Hello YouTube and a very good morning to you all. Welcome back to my channel Auto Arc Garage. I hope you guys are doing absolutely fine. Guys, if you are new to the channel, you can go and you can watch the previous videos. I'll add the last video in the I button right up here somewhere. So आपको एक अच्छी तरीके से आइडिया आ जाएगा. जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा दैट विल बी ऑल अबाउट इंजन पोर्टिंग. तू समझा? हाँ. नहीं, तू समझा नहीं. राइट. सो आज हम पोर्टिंग के बारे में बात करेंगे. सो मोस्ट ऑफ़ यू गाइज विल नो कि पोर्टिंग क्या होता है, सिलेंडर पोर्टिंग. बट हो सकता है ये वीडियो कुछ लोगों के लिए नया हो, तो जस्ट टू गिव देम अ ब्रीफ के इंजन पोर्टिंग होता क्या है, तो मैं एक इन अ नटशेल पहले बता देता हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट इन डिटेल. बेसिकली पोर्टिंग एक प्रोसेस है जो कि सिलेंडर के जो पोर्ट्स होते हैं उसको मॉडिफाई किया जाता है, जिसके चलते हुए वो एक बेटर एयर फ्लो ऑफर करता है. ज़्यादा एयर फ्लो एंड फ्यूल अंदर जाने से ज़्यादा अच्छी तरीके से पावर जनरेट हो पाता है. सो इनटेक, देन ट्रांसफ़र पोर्ट्स एंड देन एग्जॉस्ट. राइट. सो एंटायर मॉडिफिकेशन जो होता है वो इसके ऊपर बेस्ड होता है. कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होती है जैसे कि परफॉर्मेंस कार्बोरेटर, परफॉर्मेंस रीड वॉल्व, राइट, एंड एक्सपांशन चेम्बर ऐड करके आप उसको रीट्यून करते हो, जहाँ पे आपकी जो बाइक है वो आपको एब्सोल्युटली बॉन्कर्स परफॉर्मेंस देती है. दैट इज़ कॉल्ड पोर्टिंग. पोर्टिंग इज़ नथिंग बट योर बेसिकली चेंजिंग फ्यू थिंग्स इनसाइड योर इंजन, जहाँ पे आपको परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है और जो आपको मज़ा आने वाला है गाड़ी चलाने के लिए, पर्टिकुलरली फॉर अ 2 स्ट्रोक बाइक. एक्साइटिंग होता है बेसिकली. सो आई डिवाइड दिस वीडियो इनटू 4 पार्ट्स. नंबर 1 विल बी सिलेंडर पोर्ट्स, उसको थोड़ा सा मैं ब्रेक डाउन करता हूँ. नंबर 2 विल बी कि व्हाई डू यू पोर्ट योर बाइक, आइदर इफ़ इट इज़ अ RX 100 और इफ़ इट इज़ अ RX 135. ठीक है. पोर्टिंग जो है वो RX 135 में ज़्यादा फेमस है. द रीज़न इज़ उसका क्यूबिक कैपेसिटी ज़्यादा है. जो ओवरऑल ट्यूनिंग के लिए जो बेसिकली यूज़ किया जाता है वो RX 135 किया जाता है रैदर दैन RX 100. बट ऐसा नहीं है कि आप RX 100 को नहीं कर सकते एंड ओनली आप RX 135 को कर सकते हो. आपके पास दोनों बाइक है, आप दोनों को कर सकते हो. इट्स योर चॉइस. नंबर 3 विल बी हाउ पोर्टिंग इज़ डन, यानी कि पोर्टिंग एग्जैक्टली कैसे किया जाता है. जो भी मैंने पोर्ट्स का एग्जाम्पल दिया है, जो भी मैंने आपको बताया कि उसके इनटेक, राइट, एग्जॉस्ट, ट्रांसफर पोर्ट्स को जो है वो एक्सपांड किया जाता है. नंबर 4 विल बी कि कौन से शॉप्स है जहाँ पे आप आपके बाइक को पोर्ट करवा सकते हो. सो गाइज लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सबसे पहले आते हैं पोर्ट्स. अब अगर आप ब्लॉक को देखोगे, राइट, सो ब्लॉक के अंदर पहला जो सबसे पोर्ट होता है दैट इज़ इनटेक पोर्ट, यानी कि आपके कार्बोरेटर से जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर है वो जब एंटर करता है इनसाइड द सिलेंडर, वो करता है इनटेक पोर्ट से. सो ये पोर्ट अलाउ करता है एयर एंड फ्यूल के मिक्सचर को सिलेंडर के अंदर जाने के लिए. दिस इज नंबर 1 पोर्ट. नंबर 2 जो आता है दैट इज ट्रांसफर पोर्ट. इफ आई गेट अ पिक्चर आई विल ऐड कि वो ट्रांसफर पोर्ट्स दिखते कैसे, ताकि आपको एक बेटर आइडिया है उसके अंदर. एयर एंड फ्यूल जब अंदर जाता है, राइट, सिलेंडर के अंदर, पिस्टन जब वो टॉप डेड सेंटर पे होता है, जो एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर है बेसिकली वो केस के अंदर जाता है. जैसे ही पिस्टन नीचे आता है, बॉटम डेड सेंटर पे ट्रैवल करता है, एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर जो है बेसिकली वो ट्रांसफर पोर्ट से सिलेंडर के अंदर एंटर करता है. दिस वॉज नंबर 2 पोर्ट. थर्ड विल बी एग्जॉस्ट. अब जो भी गैसेस बर्न हुआ है, राइट, वो उसको एस्केप करने के लिए अलाउ करता है ताकि जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो. तो ये सारे पोर्ट्स होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं और चीज़ों की बात करूँ, एक आपको परफॉर्मेंस कार्बोरेटर भी ऐड करना होता है. नाउ दिस इज़ अ स्टॉक कार्बोरेटर. स्टॉक कार्बोरेटर के अंदर उसका कैपेसिटी उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो यू कैन ऐड बिग परफॉर्मेंस कार्बोरेटर, राइट. VM के आते हैं, मिकी कार के भी आते हैं एंड देयर आर एन नंबर ऑफ कंपनीज. सो अगेन परफॉर्मेंस कार्बोरेटर क्या करेगा कि जितना ज़्यादा फ्यूल एंड जितना ज़्यादा एयर को वो पुट इन कर सकता है इनसाइड द सिलेंडर, परफॉर्मेंस भी उतना ज़्यादा होगा. सेकंड इज़ योर रीड वाल्व. अब रीड वाल्व जो यहाँ पे रीड वाल्व लगा है, दिस इज़ अ स्टॉक रीड वाल्व जो यामा के से आता है. बट वी फोर्स का कार्बन फाइबर एक रीड वाल्व आता है, राइट, जो कि परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. इट इज़ नोन फॉर इट्स परफॉर्मेंस. एंड रीड वाल्व इज़ नथिंग बट इट इज़ अ 1 वे वाल्व. जैसे कि 4 स्ट्रोक जो इंजन होते हैं बेसिकली उसके अंदर टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा है. उसमें इनटेक का वाल्व अलग होता है, उसमें एग्जॉस्ट का वाल्व अलग होता है, राइट. उसमें टाइमिंग चेन होता है. अब वो क्या करता है कि इंजन के वेट को हैवी भी बनाता है. तो 2 स्ट्रोक्स आर वेरी सिंपल इन नेचर, राइट. आई होप यहाँ तक यू हैव गॉट एन आइडिया अबाउट पोर्ट्स, कौन से पोर्ट्स है और क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है. अब सवाल आता है कि एग्जैक्टली पोर्टिंग किया क्यों जाना चाहिए. जैसे मैंने स्टार्ट में बताया था कि पावर इज़ द नंबर 1 थिंग. इंक्रीज्ड पावर के लिए बेसिकली आप पोर्टिंग करते हो. इट ऑप्टिमाइजेज मैक्सिमम एयर फ्लो रिजल्टिंग इन मोर एफिशिएंट कंबशन, जहाँ पे क्या आपका जो कंबशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है एंड यू विल गेट अ बेटर पावर आउटपुट. सो एट द एंड पावर के मामले में आपको पावर बहुत बेहतरीन मिलने वाला है यहाँ पे. ये एक रीज़न है पोर्टिंग करवाने का. सेकेंड विल बी इम्प्रूव्ड थ्रॉटल रिस्पॉन्स. थ्रॉटल को आपने ट्विस्ट किया, आपको जो परफॉर्मेंस मिलने वाला है वो नेक्स्ट लेवल मिलने वाला है. एनहेंस परफॉर्मेंस यानी कि आपका जो टॉर्क आउटपुट है, जो आपका BHP आउटपुट है, राइट, इट गोज़ अप.
सो एट द एंड यू कैन अचीव मच हायर टॉप स्पीड, राइट, जो कि आपको एक अच्छा थ्रिल प्रोवाइड करेगा. सो जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है फ्रॉम अ स्टॉक यामाहा RX 100 और 135 का इंजन एंड पोर्टेड इंजन, इट इज़ डे एंड नाइट ऑफ डिफरेंस, राइट. तो आप जब उसको चलाओगे तब आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली पोर्टेड इंजन, वेल पोर्टेड इंजन किस तरीके से बिहेव करता है. नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट के पोर्टिंग किया कैसे जाता है, राइट, हाउ पोर्टिंग इज डन एग्जैक्टली. सो पोर्टिंग इन्वॉल्व्स केयरफुल ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग ऑफ द सिलेंडर पोर्ट्स. अगर थोड़ा भी इधर का उधर गलती हुआ, 19-20 का भी अगर गलती हो गया ना, तो पोर्टिंग फेल हो जाएगा. अब जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि ये एक एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक या एक्सपीरियंस्ड पर्सन के पास से अगर आप करवाओगे तो इट विल बी अ चेरी ऑन द केक. अदरवाइज आपने किसी के भी हाथ में अगर पोर्टिंग के लिए दे दिया तो समझ जाना कि आपका ब्लॉक है वो ख़राब हो गया. प्रिसीजन बहुत रिक्वायर्ड होता है, राइट, बारीकी जिसको बोलते हैं, मतलब बहुत बारीकी से उसको करना पड़ता है, पोर्ट्स को मैच करके एंड एवरीथिंग. अदरवाइज थोड़ा भी चीज़ इधर का उधर होता है तो योर ब्लॉक इज़ गॉन. सो आपका ब्लॉक जो है वो बेसिकली ख़राब हो जाता है एंड इट इज़ ऑफ नो यूज़, क्योंकि उसके अंदर जो नॉर्मल तरीके से एयर फ्लो का मिक्सचर आ रहा है वो भी ठीक से काम नहीं कर पाएगा. दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट. जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बोरेटर भी जो है वो रिक्वायर्ड होता है, अ बिग कार्बोरेटर इज़ रिक्वायर्ड, राइट, फॉर बेटर एयर फ्लो. बट उसका रीजेटिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इतना ज़्यादा एयर फ्लो मिक्सचर अंदर आता है, राइट, जितना ज़्यादा वो गैसेस बर्न होते हैं, उसको एस्केप करने के लिए भी एक आपको एक्सपांशन चेम्बर लगाना होगा, विच विल बी लाइट इन टर्म्स ऑफ द वेट ओवरऑल, राइट, एंड वो अच्छी तरीके से गैसेस को फ्लो होने देगा. मतलब कहीं पे भी गैसेस का लीकेज नहीं होना चाहिए. ज़्यादा एयर एंड फ्यूल आता है, जितना ज़्यादा वो बर्न होता है और जितने अच्छी तरीके से वो एस्केप कर पाता है, उतना जल्दी और ज़्यादा एयर फ्यूल आके और ज़्यादा फास्ट जाते हो. दिस इज हाउ एंटायरली पोर्टिंग वर्क्स. नंबर 4 पॉइंट विल बी, इज इट नेसेसरी टू पोर्ट योर RX 100 और RX 135. अब देखिए, बीइंग अ ओनर, बीइंग बेसिकली लाइक एंथुजियास्ट, अगर आपके अंदर वो रहता है ना, एक पैशन, एक स्पार्क है कि भाई मुझे पोर्टिंग करवाना है, तो आप करवा सकते हो. बट इसके डाउन साइड्स क्या होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा बात करते हैं. सो सबसे पहले ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि इंजन पोर्टिंग जब आप करते हो तो ये इंजन के कैरेक्टरिस्टिक्स को अफेक्ट करता है. यानी कि कोई चीज़ फैक्ट्री से बन के आई है, आपने क्या किया, उसको उसके पोर्ट्स के ऊपर काम किया, आपने उसको एक्सपांड किया एंड एवरीथिंग, राइट, दैट विल लाइक हैव सम इफेक्ट ऑन द इंजन. और वो इफेक्ट आपको जल्दी पता नहीं चलेगा, वो आपको लॉन्ग टर्म में पता चलता है. रिलायबिलिटी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, यानी कि जो लॉन्जेविटी होती है, जो आपका आपकी बाइक जितना नॉर्मल स्टेट ऑफ ट्यून में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ किलोमीटर्स क्लॉक कर सकती है, जितना आप उसको लॉन्ग टर्म तक यूज़ कर सकते हो विदाउट एनी हैसल और विदाउट एनी इश्यूज, विदाउट चेंजिंग एनीथिंग, राइट, बिकॉज जापानीज आर नोन फॉर देयर रिलायबिलिटी एंड दे आर नोन फॉर देयर ट्रस्ट, राइट, दे आर नोन फॉर देयर इंजीनियरिंग. तो अगर आप किसी चीज़ को मॉडिफाई करते हो तो दैट विल कम एट अ कॉस्ट, और वो कॉस्ट रहेगा कि इंजन के अंदर के पार्ट जो है वो उतने ज़्यादा लॉन्ग टर्म नहीं चल पाएंगे एंड आपको प्रॉब्लम हो सकता है. जैसे कि आजकल इस बाइक के पार्ट्स मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो देन योर स्टक. अदरवाइज यू हैव टू सोर्स अ सेकेंड हैंड लाइक और अ प्री ओन्ड काइंड ऑफ अ पार्ट. जैसे कि ब्लॉक तो वो मिलना मुश्किल है, इंडोनेशियन आता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और एक चीज़ को ये हिट करता है, हिंडर करता है, दैट इज़ फ्यूल एफिशिएंसी. देखो ऑलरेडी RX 100 में फ्यूल एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती आपको, राइट, इतनी फ्यूल एफिशिएंट बाइक नहीं है. बट इट विल डिपेंड अपॉन कि हाउ योर नेचर इज़, राइट, कि आप बाइक किस तरीके से चलाते हो, मैकेनिकल पार्ट कैसा है, एज इन स्टैंडर्ड पिस्टन है, राइट, स्टैंडर्ड सेटिंग है. इफ़ एवरीथिंग इज स्टैंडर्ड, अगर आप आराम से चलाते हो, आराम से आपको 35 के प्लस में भी एवरेज मिल सकता है. लास्टली अगर मैं आपको बोलूँ तो अगर आपका प्लान है पोर्ट करवाने का, राइट, आपके बाइक को, तो कंसल्ट एक्सपीरियंस मैकेनिक. एक्सपीरियंस मैकेनिक आपके आसपास में कोई नहीं है तो आप वो पोर्टिंग के साथ मत जाना. अच्छी चीज़ करने की जगह एक बुरी चीज़ हो जाएगी आपके साथ, राइट, जो कि आपके लिए ही प्रॉब्लमेटिक हो सकती है. एक्सपीरियंस मैकेनिक से करवाना इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड. अदरवाइज जो आपकी बाइक जैसे है वैसे ही उसको चलाइए, कोई भी चीज़ों के अंदर चेंजेस करने का नीड नहीं है. आई होप आपको एक क्लियर क्रिस्प आइडिया मिल गया होगा कि क्या क्या चीज़ें बेसिकली लाइक होती है. कोशिश किया है पोर्टिंग को काफ़ी सिंप्लीफाई करने के लिए कि पोर्टिंग एग्जैक्टली होता क्या है. अब पोर्टिंग उसको करवाना चाहिए, राइट, पोर्टिंग उसको भी करवाना चाहिए मेरे एंड से कि जिसके पास दो बाइक है. एक बाइक का अगर कुछ ख़राब हो भी जाता है तो ही हैज़ अ सेकेंड वन इन द स्पेयर विच इज़ अ स्टॉक बाइक, तो वो लोग करवा सकते हैं. अदरवाइज कोई प्रॉब्लम, पैसे का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप फिर पोर्टिंग करवा सकते हो, क्योंकि यू कैन सोर्स पार्ट, राइट. बट आपका जो ओरिजिनल जो चीज़ें होती है, जो भी आपके ओरिजिनल ब्लॉक है, जो भी आपके ओरिजिनल चीज़ें हैं इंजन के कंपोनेंट्स के, वो अगर ख़राब हो जाते हैं तो यू विल ऐड न्यू पार्ट्स, राइट. अब वो न्यू पार्ट्स का क्वालिटी कैसा होगा एज़ कम्पेयर टू जो भी बाइक के साथ लग के आए थे. आई नो वन अंकल इन माई लोकेलिटी, राइट, जिनका जो बाइक है वो 1994 से एक भी बार जो है वो
और उसको बोरिंग नहीं किया है, बोर नहीं हुआ है, कुछ भी चीज़ें उसकी चेंज नहीं हुई है, जैसा कि वैसा ही वो चल रहा है। सो इट इज़ अप टू यू हाउ यू मेंटेन इट। अगर वो अच्छे से मेंटेन किया तो काफ़ी लॉन्ग टर्म तक आपको कोई इशू नहीं देता है। तो नाउ लास्टली इफ़ आई टॉक अबाउट कि कहाँ से आपको पोर्टिंग करवाना चाहिए, राइट। अगर आप बैंगलोर से बेस्ड हो, राइट, इंडिया में, पूरे इंडिया में अगर आप देखोगे, जो बेस्ट बेसिकली प्लेस है टू पोर्ट योर बाइक इज़ हैंड्स डाउन NMW रेसिंग, विच इज़ लोकेटेड इन बैंगलोर। अगर आप पॉसिबल है आपके बाइक को या आपके इंजन को वहाँ लेके जाना, एंड इफ़ यू वांट टू रिस्टोर इट और इफ़ यू वांट टू port it, if you want to do performance upgrade, right, anything, it is a very well known company. Nisar Bhai is the owner of NMW Racing, and porting is a art in itself, है ना, एक कला है ये कोई भी बैठ के कोई ऐसा ग्राइंडिंग टूल लेके नहीं कर सकता। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अटेंशन टू डिटेल, लॉट ऑफ प्रिसिशन, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सो NMW Racing is the best place to get your bike ported. Second place, which is located in Mumbai. So Powerman Customs करके शॉप है एक, वहाँ पे दर्शन करके एक बेसिकली शॉप के ओनर है, राइट। तो आप अगर मुंबई से बेस्ड हो तो आप भिवंडी आपकी बाइक लेके जा सकते हो या आपका इंजन आप लेके जा सकते हो, एंड यू कैन गेट इट पोर्टेड। ही इज़ अ वेल नोन मैकेनिक एंड वो ट्यूनिंग के लिए भी काफ़ी अच्छा काम करता है, तो आप वहाँ से बेसिकली करवा सकते हो। इन एंटायर वीडियो बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने उसको सम अप करने का कोशिश किया है, मैंने उसको एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है। समवेयर डाउन द लाइन इट एड्स वैल्यू, राइट, इन टर्म्स ऑफ द नॉलेज ओवरऑल। अगर किसी भी आपके फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर को आइडिया नहीं था, आपके बाइक, आपके अगर दोस्त है जिनके पास एक 2 स्ट्रोक बाइक है, एंड ऐसा नहीं कि आप बाइक RX 100 को ही पोर्ट करवा सकते हो या 135 को, यू कैन इवन पोर्ट सुजुकी का मैक्स 100, एंड जितने भी 2 स्ट्रोक बाइक है बेसिकली एक पूरा खुला आसमान जैसा है क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। 2 स्ट्रोक का जो दुनिया है वो, एंड यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट, राइट, विच विल increase power, which will increase torque, you can do performance upgrade. They are very simple in nature, they are very easy to understand. अगर आप भी धीरे धीरे अगर समझना चाहो तो you can also understand, it is that easy, right। बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन है। ये वीडियो को शेयर करना गाइज, जिन्हें भी पोर्टिंग का रिक्वायरमेंट है, मैंने एक आइडिया देने का ट्राई किया। जितना हो सकता है आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को एक आइडिया आए कि पोर्टिंग एग्जैक्टली होता क्या है। अगर आपके एंड से कुछ भी है तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज, राइट। काफ़ी अच्छे अच्छे आप कमेंट्स करते हो एंड अच्छा लगता है पढ़ के। बेसिकली आई विल रैप दिस वीडियो हियर। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, गुड बाय, राइड सेफ एंड टेक केयर।